तत्व क्या होता है, तत्वों को जान लेते हैं। नमस्ते, सुबह काफ़ी ठंडी हवा चल रही है तो सुहावना मौसम है। तत्व के बारे में जानेंगे, तत्व क्या होता है। देखिए, आपने काफ़ी शब्द सुना होगा, तत्व, तत्वदर्शी। तो तत्वदर्शी तो थोड़ा इसका बढ़ा हुआ शब्द है, छोटा शब्द है तत्व। तो तत्व क्या होता है कि हम किताबों में काफ़ी पढ़ते हैं। हम जब स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पे काफ़ी समझाया जाता है, भाई पदार्थ क्या है, तत्व क्या है, सब्सटेंस क्या है, मैटर क्या है। तो ये काफ़ी समझाया जाता है, बहुत गहराई से समझाया जाता है। इतना गहराई से समझने की ज़रूरत नहीं है। जो वैज्ञानिक तरीके से अगर तत्वों को हम बताने लगे तो वैज्ञानिक तरीके से वो ज़्यादा सटीक नहीं है, ज़्यादा सही नहीं है। तत्व की जो परिभाषा होती है वो आपको लगता है कि जो किताबों में लिखा है वो बिल्कुल ठीक है। नहीं, ज़रूरी नहीं है किताबों में जो सब कुछ लिखा है वो बहुत अच्छे से या ठीक है। किताबें भी बदलती रहती हैं, किताबों में भी बदलाव होता रहता है। थ्योरीज जो होती हैं, वैज्ञानिक जो शोध करते हैं, उनमें भी बदलाव होता रहता है। तो तत्व को जानते हैं, एक शब्द में ही समझाता हूं तत्व क्या होता है। जिस चीज के अंदर, जिस पदार्थ के अंदर जान नहीं होती वो तत्व है। हाँ बिल्कुल, आपको सामने जो कुछ दिखाई दे रहा है, मान लो ये खेत है, ये मिट्टी है, ये मिट्टी दिखाई दे रही है आपको, तो इसमें जान तो है नहीं, तो इसको हम तत्व कह सकते हैं। अब दूसरी बात ये कि सामने हमें एक पानी की टंकी दिखाई दे रही है काफी दूर, तो वो भी मिट्टी से ही बनी है, तो वो भी तत्व ही है। ये पेड़ है पीछे, शीशम का पेड़, ये भी तत्व है, इसमें कोई जान नहीं है। तो आप ये समझें कि अब तक आपने सुना होगा कि ये पीछे जो पेड़ है इसमें जान है। आपको ऐसा लगता है कि इसके अंदर कोई जान है? नहीं नहीं नहीं, देखिए इसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं। आप इसके अंदर जान समझ रहे हैं, वो आपकी गलत फहमी है। ये मिट्टी है, मिट्टी में कोई जान नहीं है। तो यहाँ पे आज हमने ये समझने की कोशिश की कि तत्व क्या है। ये इंजन रखा हुआ है, ट्यूबवेल का इंजन है, इसके अंदर कोई जान नहीं है, इसको हम तत्व भी कह सकते हैं। अब भले ही ये लोहे का क्यों ना बना हो, लेकिन लोहा भी एक तत्व ही है। तो चाहे लोहा है, चांदी है, सोना है, चाहे आदमी है, ये पशु पक्षी हैं, तो हम इन्हें तत्व कह सकते हैं। आपको बड़ी हैरानी होगी कि अभी मैंने जो ये शब्द प्रयोग किया है कि आदमियों के अंदर, पशु पक्षियों के अंदर भी कोई जान नहीं होती। हाँ बिल्कुल सच है। काफ़ी आपने सुना होगा कि पशु पक्षियों के अंदर, पेड़ों के अंदर जान होती है। नहीं नहीं नहीं, जो सुन लिया गलत सुन लिया। आगे हम बढ़ेंगे तो जान किसी और चीज़ के अंदर ही होती है। ये मिट्टी है, आपको भी साफ दिखाई दे रही है, इसके अंदर क्या जान हो सकती है? मैं, ये पेड़ है, इसकी एक पत्ता तोड़ लेता हूँ, इसमें क्या जान है? तो यहाँ पे बात ये आ जाती है, जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है आपके सामने, भाई टेबल भी हो सकती है, आप घर पे बैठे हैं, या हो सकता है आपके सोफे पे एक कुत्ता भी बैठा है और आप सोच रहे हैं कि टेबल के अंदर तो जान नहीं है, वो तो तत्व हो सकती है, लेकिन एक कुत्ता बैठा हुआ है सोफे पे, उसके अंदर तो जान है। वो तो
कुत्ता तो चलता भी है, उसके अंदर जान है, और एक टेबल के अंदर जान नहीं है। ये कंफ्यूजन है दिमाग की। दोनों में से किसी के अंदर जान नहीं है, ना तो टेबल ना सामने जो कुत्ता बैठा हुआ है। आपको दोनों चीजें दिखाई दे रही है, दोनों में से किसी के अंदर जान नहीं है। तो दोनों ही तत्व हैं। दोनों के अंदर क्या है? दोनों के ही अंदर क्या है? एक कुत्ता है, उसके अंदर भी मिट्टी है, पानी है। एक टेबल है, उसके अंदर भी मिट्टी है। अब जब दोनों ही मिट्टी हैं तो उसमें जान का सवाल कहां से आ जाता है? तो यहाँ पे ये समझिए, जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है सब तत्व ही हैं। और हमारी ये गलतफहमी कि इनके अंदर जान है, इन तत्वों में कुछ सजीवन है, तो ये हमारी गलतफहमी है। तो हमारा दिमाग हमसे धोखा दे रहा है कि इस ब्रह्मांड में, इस कुदरत में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, ये पंछी उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी के अंदर भी जान नहीं है। और दिमाग ये कह रहा है कि ये पंछी उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनके अंदर जान है। तो यही भ्रम है। इस भ्रम से ही हम परेशान रहते हैं। क्यों परेशान हो रहे हो? जब इनके अंदर जान ही नहीं है, ये सब कुछ तत्व हैं। वैसे कहते हैं 25 तत्व होते हैं, तो ठीक है, उनमें से 25 तत्वों से ही ये सब कुछ बना है, जो कुछ दिखाई दे रहा है। और तत्वों के अंदर जान नहीं है, तो क्यों अफसोस करते हो? बिना जान वाली चीजों के लिए आप अफसोस करते हो। तो इस दिमाग की कंफ्यूजन को, इस दिमाग के भ्रम को पहले आप दूर करो कि ये कुछ है, ये कुछ नहीं है, ये जड़ है, ये प्रकृति, ये जड़ है। जो भी आपको प्रकृति में दिखाई दे रहा है, जो भी ये तत्व दिखाई दे रहे हैं, जो ये मिट्टी दिखाई दे रही है, पानी आपको दिखाई दे रहा है, ये बादल दिखाई दे रहे हैं पानी से भरे हुए, इनके अंदर कोई जान नहीं है। ये सब जड़ हैं। और जड़ चीजों के लिए अफसोस करना, जड़ चीजों के लिए परेशान होना, जड़ चीजों के लिए टेंशन रखना महामूर्खता ही है। तो ये जितने भी प्राणी हैं, जितने भी आदमी हैं, ये जड़ चीजों के लिए परेशान हैं। अरे भाई, जिसमें जो जड़ ही हो गई, जिसमें जान ही नहीं है, जो ठूठ ही हो गई, ठूठ चीजों के लिए क्यों अफसोस करती हो? तो कुछ आई बात समझ में? तो अब मैं उम्मीद करता हूं जो आपकी गलत फहमी है कि ये हमारा रिश्तेदार है, ये हमारा कुत्ता है, ये हमारी गाय है, ये हमारी बिल्ली है, इनके लिए अफसोस करना महामूर्खता है। ये तत्व हैं, तत्व के अलावा कुछ नहीं है। और तत्व का मतलब जिसमें जान नहीं है। तो बिना जान की चीजों के लिए आप ज्यादा अफसोस ना करें। तो धन्यवाद आज के लिए। कड़वी लेकिन ज्ञानवर्धक और वैज्ञानिक तौर पे बात बताई गई है। धन्यवाद आज के लिए।